अच्छी खबर बताएं, लड़ाइयाँ खत्म होनी नहीं होंगी। मीटिंग जा रही है अभी बात वापसी पे बात होगी, ठीक है। न्यूयॉर्क में साक वज़राए खारजा काउंसिल का गैर रस्मी इजलास, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज भी शरीक। दोनों में रस्मी मुलाकात हुई, ना मुसाफिहा। पाक भारत मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर सुनाएं। सहाफ़ी का सवाल पर सुषमा स्वराज का क्या कहा। शाह महमूद कुरैशी मुज़ाकरात से मुतल्लिक सवाल हंसकर टाल गए। पास किया, उधर तुम इधर हम का नारा, पाकिस्तान को तकसीम कराया पीपल्स पार्टी ने। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM में लफ्जी झड़पें। सिंध हुकूमत की पॉलिसियां मुतासिबाना हैं। कराची मुल्क को पालता है, लेकिन सिंध हुकूमत कराची को कुछ देने पर तैयार नहीं। मुताहिदा रहनुमा मोहम्मद हुसैन की गरज बरस। हिंदुस्तान से आने वालों को सिंध ने पाला, खिलाया, हम पालने की बात करने वाले पहले सिंधी और पाकिस्तानी तो बने, फिर ऐसी बातें करें। सुहेल अनवर सयाल का जवाब। सिंध के लोगों ने अपने दिलों में जगहें दी। आज ये बात करते हैं हम वो हैं जो इनको पालते हैं। लोग पूछते हैं सिंध में वो कौन सा शहर है जहां डाइन 7 घर भी छोड़ती नहीं है। जिस मेंबर ने सेनेट का वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बेचा था, वो भी यहीं पर बैठा हुआ है। सेनेट इलेक्शन में जिस रुकन ने पीपल्स पार्टी को वोट बेचा, इसी ऐवान में बैठा है। जियाले रहनुमा तैमूर तालपुर जोश खिताबत में एतराफ कर गए। तैमूर तालपुर के बयान पर ऐवान में तूफान। हलीम आदल शेख कहते हैं तैमूर तालपुर को नाअहल करने के लिए इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देंगे। नुसरत सहर अब्बासी का चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। चमड़े की जबान है, फिसल जाती है। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। इन लोगों ने इस मुल्क के खजाने को इस तरह से बर्बाद किया है, जिस तरह डाके के पैसे मुजरे पे लुटाए जाते हैं, उस तरह से इन लोगों ने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क। कौमी असेंबली में फवाद चौधरी के चोर और डाकू कहने पर ऑपोजिशन का पारा है। वज़ीर इत्तलात की साबिक ऑपोजिशन लीडर पर लफ्जी शेलिंग। कहा खुर्शीद शाह ने 3 दिन में रेडियो पाकिस्तान में 800 लोग भर्ती किए। बैरून मुल्क टैक्सी चलाने वाले को DG रेडियो बनाया गया। मुशाहिदुल्लाह ने अपने भाई और कजन को PIA में अहम ओहदों पर फाइज कराया। कौमी इदारे तबाह करने वाले इन चोरों को चोर न कहें तो और क्या कहें, सबका कड़ा एहतसाब होगा। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो और डिसइंफॉर्मेशन फैलाता हो, तो आपकी हुकूमत ने तो अभी वायदा किया है 1 करोड़ जॉब देंगे। क्या ये सब निकाल के फिर किसी को जॉब देंगे? अगर किसी हुकूमत ने 800 नौकरियां दी तो अच्छा किया। मुझे मौका मिले तो 1 लाख नौजवानों को नौकरियां दूंगा, चाहे फांसी लगा दो। खुर्शीद शाह का फवाद चौधरी को जवाब। कहा यह पार्लियामेंट है, यहां हर शख्स की इज्जत है। वजीर इत्तलात हाउस से माजरत करने, वरना ऐवान नहीं चलेगा। अपोजिशन के वॉकआउट पर फवाद चौधरी ने माफी मांग ली। स्पीकर ने वजीर इत्तलात के अल्फाज हज़फ करा दिए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को फ़ोन। सानिया मॉडल टाउन में मुलव्वस अफसरान को ओहदे से हटाने का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएं। कानून के यकसा नफाज पर किसी किस्म का समझौता मुमकिन नहीं। नए पाकिस्तान में वुज़रा रातों को भी दौरे कर सकते हैं क्या? वजीर जेल खाना आजाद जवार हुसैन वड़ाइच का कानून से हटकर रात के 3 बजे सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा। ड्योरी की चाबियां भी दरबान से छीनकर सादा कपड़ों में मलबूस शख्स को देकर सिक्योरिटी दाव पर लगा दी। टीम ने चेक पोस्ट पर तैनात एहलकारों से हतकामेज रवैया भी इख्तियार किया। सुप्रिंटेंडेंट जेल ने IG जेल खाना आजाद को खत लिख दिया। जहांगीर तरीन की नजरसानी अपील बेकार गई। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ऑफशोर कंपनी फरिश्तों ने नहीं, जहांगीर तरीन ने बनाई। कैमोफ्लेज करने के लिए ट्रस्ट बनाया गया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अब तो पैसा वापस लाने की लहर चल पड़ी है। आपके मौक्किल ने कभी सोचा कि पैसा वापस लाया जाए?
जस्टिस साकिब निसार का जहांगीर तरीन के वकील से मुकालमा। वाले अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले से भाग रहे हैं। फायदा हुआ है तो अमीरों को फायदा हुआ है, ब्लैक मार्केट को फायदा हुआ है। मुशर्रफ और जिया की जेलें देख चुके, इमरान खान की जेल भी देख लेंगे। मिनी बजट से फायदा हुआ तो सिर्फ इमरान खान के एटीएम को, नॉन फाइलर्स को छूट देना किसी स्कैंडल से कम नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू, बोले वजीर आजम हाउस की भैंसों और गाड़ियों की नीलामी से पाकिस्तान का मजाक बन रहा है। तब्दीली की बातें करने वाले अब एहतसाब से भाग रहे हैं। इमरान खान के पास जादू की छड़ी नहीं, तब्दीली में वक्त लगेगा। दुनिया में बस दो ही लीडर हैं, इमरान खान और तैयब उर्दवान। खातून अव्वल बुशरा बीबी का इंटरव्यू, कहा पाकिस्तानी खुशकिस्मत है उन्हें इमरान खान जैसा लीडर मिला, उन्हें किसी चीज का लालच नहीं। खान साहब कपड़ों के मामले में बेपरवाह हैं, खाने पीने में भी नखरे नहीं। बुशरा बीबी ने इमरान खान से शादी से मुताल्लिक़ ख्वाब की भी तरदीद की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन 3 अहम मुआहदे तय पा गए। पहला, सऊदी वफ्द इतवार को पाकिस्तान का दौरा करेगा। वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कराची में तजावुजात और जमीनों पर नाजायज कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। FBR के 100 बड़े डिफॉल्टर्स के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है। शरीफ बरादरान का एक और स्कैंडल सामने आ गया। शहबाज शरीफ की मलकियती रमजान शुगर मिल्स के लिए ड्रेन नाला की सरकारी फंड से तामीर। 25 किलोमीटर नाले की तामीर पर बल्दिया चिन्योट के 60 करोड़ रुपए खर्च हुए। नैब की टीम चिन्योट पहुंची, ड्रेन नाले का मुआयना किया, मकीनों से पूछगछ की। दुबई में पाकिस्तानियों की अरबों रुपए की जायदादों का इंकशाफ, FIA ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाने वाली रिपोर्ट को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाक फौज की 50 लाख घरों की तामीर में मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा माह मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। हाउसिंग के हवाले से टास्क फोर्स इजलास, कारकर्दगी का जायजा लिया। साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार चौधरी ने वज़ीर इत्तलात फवाद हुसैन चौधरी की जानिब से लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, जिस कंपनी के मुतालिक बात की गई वहां मेरा दामाद कभी डायरेक्टर रहा ही नहीं। दामाद कैनेडियन शहरी है, वो पाकिस्तान नहीं आता। इंडियन सोसाइटी में बेटी और बेटे का कोई किरदार नहीं, सब इल्जाम है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर पॉल जोन्स का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। पॉल जोन्स ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। मीडिया लॉजिक समेत 6 कंपनीज पैमरा को रेटिंग भेजेंगी, जिन्हें पैमरा अपनी वेबसाइट पर आवेजा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का मीडिया लॉजिक के सरबराह सलमान दानिश की तौहीन अदालत केस में फैसला। सिफारिश करने पर अदालत की सलमान दानिश की सरजनिश, आइंदा सिफारिश की तो जेल भेज देंगे। PBA का रेटिंग कंपनी के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं होगा। जो ब्रॉडकास्टर PBA के मेंबर नहीं, वो भी रेटिंग के अहल होंगे। पैमरा 3 दिन में रेटिंग कंपनीज को रजिस्टर्ड करे, अदालत का हुक्म। इसाक डार की जायदाद नीलाम करने की इजाजत दी जाए। नैब ने एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दे दी, 6 माह से जायद हो गए। इसाक डार मफरूर है, जायदाद पहले ही कुर्क की जा चुकी। नैब का मौक़िफ़, दरख्वास्त की समाअत आज फिर होगी।
कोयटा के निजी अस्पताल में मुबैना गफलत के बायस बच्चे की हलाकत। कवरेज पर अस्पताल इंतजामिया ने 92 न्यूज की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया, कैमरा छीन लिया, कवरेज से रोकने के लिए रिपोर्टर और टीम को यरगमाल बना दिया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस की मोटी तगड़ी भैंसों को खरीदार मिल गए। 8 भैंसों की फरोख्त से कौमी खजाने में 23,02,000 रुपए का इजाफा। रकम की नकद अदायगी के बाद खरीदार भैंसें लेकर चले गए। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। सरफराज क़यादत करेंगे। प्रोफेसर हफीज एक बार फिर नजरअंदाज। आमिर ड्रॉप। इजाफी विकेट कीपर टीम में शामिल अजहर, फखर, इमामुल हक, बाबर जमान, असद शफीक, हारिस सुहेल, फहीम अशरफ, यासिर शाह टीम का हिस्सा होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। हुकूमत ने गाड़ियां और भैंसें तो नीलाम कर दी, हमें डार की जायदाद नीलाम करने दी जाए, नैब का मौका। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में खिताब से पहले वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से सामना हुआ। दोनों वज़राए ख़ारिजा सार्क इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे तो सहाफियों ने सवालात की पूछताछ कर दी। सहाफी ने सुषमा स्वराज से पूछा, पाक भारत मुज़ाकरात से मुतल्लिक कोई अच्छी खबर बताएं, जिस पर भारतीय वज़ीर ख़ारिजा कहकहा लगाकर आगे बढ़ गई। ऐसा ही सवाल शाह महमूद कुरैशी से भी किया गया, जिस पर वज़ीर ख़ारिजा ने हल्की मुस्कुराहट दी और आगे बढ़ गए। किसने क्या कहा आप ही देखिए। सुषमा जी कोई अच्छी खबर बताएं, लड़ाइयाँ खत्म होनी नहीं होंगी। मीटिंग जा रही है अभी बात। होप यू आर टेकिंग इन वापसी पे बात होगी। ठीक है, थैंक यू। इसी पर हम बात करेंगे। फैसल रजा हमारे साथ है। फैसल, बताएगा क्या पाक भारत वज़राए ख़ारिजा की मुलाकात के कोई इम्कानात हैं या नहीं? जी, हमारे ज़राए ने अब से कुछ देर कबल जो खबरें न्यूयॉर्क से हम तक पहुंचाई हैं, उनके मुताबिक सूरत हाल ये है कि आज सार्क वज़राए ख़ारिजा कौंसिल ज़ोराना इजलास था। इस इजलास की तमाम तर तैयारी जो है वो नेपाल की हुकूमत की जानिब से की गई थी और नेपाली वज़ीर ख़ारिजा प्रदीप कुमार ने इस इजलास और ज़ोराने का एहतमाम किया था, जिसमें तमाम ममालिक ने शिरकत की। जब वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी वहाँ पहुंचे तो उनसे सवालात किए गए कि क्या पाकिस्तान और भारत के माबैन मुज़ाकरात के लिए कोई अच्छी खबर है, तो वो मुस्कुरा दिए और आगे बढ़ गए। इसके बाद जो है भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज जब वहाँ पर पहुंची और उनसे ये सवाल किया गया कि क्या दोनों ममालिक के माबैन कोई अच्छी खबर सामने आएगी, ये लड़ाई का सिलसिला खत्म होगा, तो इस पर जो है उन्होंने भी कहका लगाया और वो चल दी। लेकिन उनका बहुत सरदमोरी वाला जो रवैया था वो इस सार्क वज़राए ख़ारिजा कौंसिल ज़ोराना इजलास में जो है वो देखने में आया। जब भारतीय वज़ीर ख़ारिजा सुषमा स्वराज जो है वहाँ पहुंची कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उन्होंने मामूल के मुताबिक जो हाज़रीन थे उनसे नमस्ते किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी जो है वो पहले से हॉल में मौजूद थे। उनके वक्त में जो है जब वो पहुंचे थे तो वहाँ तमाम मौजूद मेहमानों और वज़ीर ख़ारिजा और वफूद से मुलाकात की, उनसे मुसाफा किया और उसके बाद अपनी निशिस्त से विराजमान हुए। भारतीय मनसब जो है वो बिल्कुल ऐन सामने जो है वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के विराजमान थी। उन्होंने इंतहाई सरदमोरी का जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल, आप हमें अपडेट करे थे।